हेलो बच्चों, मेरा नाम दुर्गेश मौर्य और मैं आपका स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। और आज हम पढ़ते हैं कुछ सम बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला जिनका यूज करते हैं बेसिक मैथ में, जैसे फिजिक्स को सॉल्व करने में या फिर नॉर्मल चीज़ों को, बेसिक जो चीज़ें होती हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है, यूज करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या सम क्या लिखता हूँ, ठीक है, सम यूजफुल बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। इसमें तो इसकी हम बात करते हैं, ठीक है, जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूले जाएंगे। तो मैं सबको पहले कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है उनको अरेंज करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, के बारे में कंप्लीटली। दूसरा एल्जेब्रिक फॉर्मूला के बारे में। तीसरा फिर हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल या फिर क्या पावर फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हो गया, अलजेब्रिक फार्मूला हो गया, एक्सपोनेंशियल फार्मूला जिसको हम पावर फार्मूला कहते हैं, लॉगरिथमिक फार्मूला हो गया, और फिर पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन फार्मूला, फिर हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन फार्मूला, ठीक है। फिर एक पढ़ लेंगे हम 7 नंबर पे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। इतनी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला कितनी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। चलिए, तो पहली बात क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे साइन के, कोसाइन के, कहाँ कहाँ उनका यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, एंगल्स वगैरह, सम, इन सब सारे फार्मूले हम यहाँ पढ़ेंगे जो बेसिक चीजों में यूज होता है, मैथ में यूज होगा, बेसिक फिजिक्स में यूज होगा, उनके बारे में, ठीक है। तो चलिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला पहली हेडिंग रहेगी क्या हमारे, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या यूज लेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्या लेंगे, लेट और राइट एंगल ट्रायंगल, लेट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। दैट इज क्या, ट्रायंगल ए बी सी, उसका नाम रहेगा, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इन विच जिसमें एंगल जो बी रहेगा हमारा, ठीक है, वो कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। बनाते हैं इसको, ये रहा मेरा क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये एंगल मेरा 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा मेरा ए बी और ये सी, ठीक है, ऐसे हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये एंगल भी मेरा कितना है, 90 डिग्री का है। एक यहाँ पे भी एक एंगल ए है और एक एंगल सी है। हम मान लेते हैं क्या, लेट जो एंगल सी है वो कितना है, थीटा है, एंड जो एंगल ए है वो
अल्फा है, ठीक है। हमने मान लिया कि एंगल सी है, ये मेरा एंगल थीटा हो गया और ये मेरा एंगल अल्फा हो गया, ठीक है। दो एंगल्स होगा, एक 90 डिग्री है। और हम जानते हैं क्या कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल ए होगा, जो एंगल बी होगा और जो एंगल सी होगा, तीनों एंगल का सम कितना डिग्री, 180 डिग्री हो जाएगा। तो अगर मेरा एंगल बी है 90 डिग्री, इसका मतलब है कि एंगल ए और एंगल सी इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, क्योंकि खुद के लिए 90 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, एंगल अल्फा प्लस एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। और हम जानते हैं क्या कि अगर इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री देन बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब क्या होगा, जो एंगल अल्फा और एंगल थीटा है क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, ठीक है। व्हाई, बिकॉज़ द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल भी मेरा खुद ही 90 डिग्री है। तो ऐसे मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नहीं, ये भी और चीज जोड़ देता हूं, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स, अगर मान लीजिए क्या सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, तो इस केस में ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो ये बातें मुझे हो गई। तो मेरा फोकस इस पे नहीं था, मेरा फोकस ऊपर है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रेडियल ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल एबीसी, जिसमें एंगल भी मेरा 90 डिग्री है, एंगल ए मैंने अल्फा मान लिया और एंगल सी मेरा थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ मैंने लिख दिया कि एंगल सी इक्वल टू थीटा, एंगल ए इक्वल टू अल्फा। अल्फा थीटा ये सब ग्रीक लेटर्स हैं, इनको हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आइए, अब देखिए यहाँ पे दो एंगल्स हैं, एक एंगल थीटा है और एक एंगल अल्फा है। तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके क्या क्या पोजीशंस होंगे, कौन सा हाइपोटेनस होगा, कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर होगा। और एक एंगल अल्फा है, इसके रिस्पेक्ट में कौन सा बेस होगा, कौन सा परपेंडिकुलर और कौन सा हाइपोटेनस, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहले लेते हैं क्या, एंगल थीटा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रायंगल की साइड्स ए बी और सी का, ठीक है। तो क्या मानेंगे, देखिए जो साइड है ए बी, ठीक है, जो साइड मेरा क्या है ए बी, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कहलाएगी, क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए जो मेरा साइड बीसी है ये क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। साइड बीसी क्या कहलाएगी, इसका बेस कहलाएगी, बेस। और जो साइड एसी है, एसी ये क्या कहलाएगी मेरा, हाइपोटेनस। साइड एसी क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस कहलाएगी। तो ये तो मेरा किसके रिस्पेक्ट हो गया, साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया। अब एक और मेरा एंगल है अल्फा, अब इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, साइड। तो यहां लिखता हूं साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, देखिए अब एंगल यहां बना है, यहाँ पे ये जो साइड होगा ये वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे बेस। एबी को क्या बोलेंगे, बेस। बीसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर और एसी को बोलेंगे हाइपोटेनस, ठीक है। ध्यान में लिखता हूं, तो जो मेरा साइड एबी होगा अब ये क्या कहला जाएगा, बेस। हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, बेस, ठीक है। और जो मेरा बीसी होगा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बीसी हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो मेरा साइड एसी है ये मेरा हो जाएगा हाइपोटेनस, कहलाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ट्रायंगल एबीसी का साइड का पोजीशंस हो गया, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में और एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
अब चलते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से फॉर्मूले आते हैं उनकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पहला होता है क्या, पहला मिटा देता हूं, पहले मिटाता हूं, ठीक है, इधर मिटा लेता हूं लोगों को, इधर इतना, ठीक है। फिर मैं ही लिखूंगा, ये क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। कहां लगती है, ओनली इन राइट एंगल ट्रायंगल्स में, ठीक है। तो पहली थ्योरम क्या हो जाएगी मेरी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। नंबर 1 ध्यान रखो, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, इसमें बोला गया जाता है कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए, यहाँ ट्रायंगल है, किसमें लगाएंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी में क्या लगाएंगे, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसमें मेरा हाइपोटेनस है ना, AC है, AC का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर मेरा क्या है, AB है, AB का स्क्वायर और मेरा बेस क्या है, BC, तो BC का स्क्वायर। इसको कहते हैं क्या, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। मेरा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां से दो बातें आती हैं, इसके दो पहलू हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AC हाइपोटेनस इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ये भी हो जाएगा। अब यहां से दो पहलू आता है, अगर मुझे हाइपोटेनस दिया है, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर दिया है, तो बेस कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर AB का स्क्वायर, ये निकाल देंगे, ये हो जाएगा फॉर्मूला। मेन फॉर्मूला तो यही है, इसका ये बन जाएगा। अब मान लीजिए कि नहीं, अब वो कहेगा नहीं, हम क्या करेंगे, वो देगा हाइपोटेनस दे देगा और बेस दे देगा, बोले हम परपेंडिकुलर हमको निकाल के दिखाओ, तो परपेंडिकुलर निकालेंगे तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर यानी कि AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर AC का स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, बेस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये अलग बात है, मुझे बेस चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट बन जाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पहला का राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक यूज होने वाला पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये ऐसे रहता है, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ आगे चलते हैं, नंबर 2 जो मेरा फॉर्मूला रहेगा क्या, कुछ इसमें एक मिनट, इसमें कुछ बोल रहा है, ठीक है, उसको लिख लेते हैं। हाँ, इस ट्रायंगल की एरिया कैसे निकालेंगे, ये लिख लेते हैं। तो अगर मुझे निकालना है क्या, इस ट्रायंगल की एरिया यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है, तो ऊपर लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी ABC, और एक कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC। नंबर 2 एरिया ऑफ ठीक है, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
इसके निकालें एरिया। कैसे निकालेंगे? एरिया इक्वल टू क्या होगा? 1/2 बेस इंटू क्या? हाइट। हाइट, ठीक है। आप इसको हाइट भी लिख सकते हैं, या फिर क्या इसको आप परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं? अल्टीट्यूड भी। एटीट्यूड नहीं, अल्टीट्यूड। क्या लिख सकते हैं? अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, ठीक है। आप हाइट बोल लीजिए या फिर परपेंडिकुलर बोल लीजिए, फिर अल्टीट्यूड बोल लीजिए, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 1/2 बोलिए बेस क्या है ट्रायंगल का? ये रहा बीसी। भाई एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं, ठीक है। बेस कितना है? एबी, क्या सॉरी बीसी, मेरा बेस बीसी। और इसका हाइट क्या है? एबी। हाइट क्या है? एबी, जिसको हाइट हम क्या कहते हैं? आप हाइट कह लीजिए या फिर परपेंडिकुलर कह लीजिए या फिर क्या अल्टीट्यूड कह लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो मैंने दो चीज पढ़ लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा क्या उस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब चलते हैं कुछ आगे से। अब निकालते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए बिठा दो, इधर आते हैं। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या निकालेंगे? सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। मतलब कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन, चौथा जो फोर्थ होता है कॉट, फिफ्थ जो होता है सेक, और जो सिक्स होता है वो क्या होता है? कोसेक, ठीक है। तो 6 मेरे पास क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला नंबर 3 अभी वो नहीं मिटाया, ठीक है, उसे काम लगेगा अभी। तो मैं ट्रायंगल बना लेता हूं, ठीक है। तीसरा नंबर पे क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्रिक, यानी ऐसे लिखिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसको लोग क्या बोलते हैं? टी रेशियो भी बोलते हैं, TR, टी रेशियोज, ठीक है। कितने होते हैं टोटल? टोटल कितने होते हैं? टोटल होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं ये लोग? पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, अगला पांचवा कॉट, फिर अगला सेक, और अगला कोसेक, ठीक है। ये मेरे क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ठीक है। अब मुझे निकालना है किसमें? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो हम बना लेते हैं, क्या बनाएंगे? वही जो पीछे बनाते हैं, क्या राइट एंगल ट्रायंगल क्या था? ट्रायंगल एबीसी। ये मेरा क्या था? एंगल थीटा था। ये मेरा 90 डिग्री का था, राइट एंगल था। ये मेरा नाम था ए, मेरा नाम नहीं ट्रायंगल का नाम, ए, इसका बी और इसका सी, ठीक है। ये था मेरा। अब देखिए, और ये मेरा एंगल क्या था? अल्फा था। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके निकलेंगे? एक तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे और एक एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है। दोनों के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो पहले निकालते हैं किसका? एंगल और थीटा के रिस्पेक्ट में। तो क्या निकालेंगे? ये निकालते हैं, ठीक है। टी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, क्या? एंगल थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए निकालते हैं। पहला साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है? ये मेरा बेस है, ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये मेरा हाइपोटेनस है, ठीक है। तो क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मेरा परपेंडिकुलर कितना लिखा हुआ है? AB। क्या हो जाएगा? AB अपॉन हाइपोटेनस कितना लिखा है? AC हो जाएगा पहला। दूसरा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या हो जाएगा? बेस BC अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? AC, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा।
तीसरा जो मेरा है टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है ए बी अपॉन बेस कितना है बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा। अब निकालते किसको, कॉट थीटा को, कॉट थीटा। तो देखिए जो कॉट थीटा होता है जस्ट टेन का इनवर्स होता है। अगर टेन थीटा हो गया क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना लिखा है बी सी अपॉन परपेंडिकुलर कितना लिखा है ए बी, ठीक है, इसका हो जाएगा। अगला सेक थीटा, सेक थीटा ये कितना हो जाएगा, ये क्या होता है, ये जस्ट कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा क्या होता है, वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कि AC अपॉन क्या BC हो जाएगा। और अगला क्या मेरा बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल क्या लिखेंगे, सॉरी कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या होता है जस्ट साइन का इनवर्स। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस AC परपेंडिकुलर कितना लिखा है A B, ठीक है। तो ये मेरे क्या हो गए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज हो गए, किसके रिस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में। अब हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, क्या नोट मिटाता हूं सॉरी, क्या निकालेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या अल्फा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल अल्फा। चलिए यहां लिखा क्या निकालेंगे, दूसरा नंबर, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल क्या अल्फा, ठीक है, एंगल अल्फा निकालिए भाई। चलिए अब क्या अल्फा के रिस्पेक्ट, देखिए अब एंगल अल्फा को लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे साइन अल्फा, पहला साइन अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। कितना लिखा परपेंडिकुलर BC, हाइपोटेनस कितना लिखा हुआ मेरा AC, वो चेंज होगा नहीं AC, हाइपोटेनस वही रहेगा AC। दूसरा cos अल्फा, वो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। लिखेंगे क्या cos अल्फा इक्वल टू क्या बेस, बेस कितना इसका लिखा हुआ है AB अपॉन हाइपोटेनस कितना हो जाएगा AC हो जाएगा। टेन अल्फा, भाई टेन अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ये हो गया मेरा, अब बेस मेरा ये हो गया, परपेंडिकुलर कितना लिखा, परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस कितना हो जाएगा BC अपॉन A, ये निकल गया मेरा भाई 6 होता है, 3 तो निकल गया, 3 और आते हैं। देखिए साइन में क्या सीखा, साइन का उल्टा होता है क्या कोसेक, इनवर्स होता है कोसेक, कॉस का इनवर्स होता है सेक और टेन इनवर्स होता है कॉट। क्या लिख लेंगे यहाँ पे कोसेक अल्फा, क्या हो जाएगा कोसेक अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई साइन अल्फा। तो साइन अल्फा इक्वल कितना लिखा हुआ है BC अपॉन AC, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, यानी क्या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अगला सेक अल्फा, सेक अल्फा ये क्या हो जाएगा, ये क्या होता है देखिए सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखिए हाइपोटेनस कितना लिखा हुआ है AC और बेस कितना है AB। अगला कॉट अल्फा, भाई कॉट किसका उल्टा होगा जस्ट टेन का, तो टेन क्या होता है, टेन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना लिखा हुआ है AB अपॉन परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा BC, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया हमारा T रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में एंगल अल्फा के रिस्पेक्ट में, एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से हमने T रेशियो निकाल लिया। ये मेरे पास 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ठीक है, तो नोट कर लीजिए।
चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्या, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे अब इसके आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला नंबर क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है। ये क्या होता है, पहला साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। दूसरा क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, ठीक है। और तीसरा मेरा क्या है, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, ठीक है। ये मेरे तीन क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी। हाँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और करके क्या कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं। दूसरा सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। और अगला कॉट थीटा इक्वल टू 1 टेन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ये मेरा क्या है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, ठीक है। अब क्या है, दूसरा कुछ पाइथागोरियन आइडेंटिटीज है। पाइथागोरियन आइडेंटिटीज, अब ये क्या है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, पहला है। दूसरा मेरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और थर्ड नंबर मेरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये मेरे तीन क्या है, पाइथागोरियन आइडेंटिटीज। और ये तीन मेरे क्या थे, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, ठीक है। अब आते हैं क्या, कुछ पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उधर आते हैं, ठीक है। मिटा दो। अगला क्या रहेगा, पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज, यानी कि एंगल के बारे में, एंगल का चेंज वगैरह, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। एंगल चेंज के बारे में, ठीक है। क्या है अगली हेडिंग, क्या रहेगी, थर्ड, ठीक है। पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज, पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज, ठीक है। देखिए इसमें एंगल के बारे में, जैसे होता है ना कि साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आते बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, दो लाइंस, ठीक, एक वर्टिकल लाइन और एक क्या हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये रहेगा लाइन, इसको यहां लिखेंगे क्या, थीटा इक्वल टू या तो 0 डिग्री या फिर क्या 360 डिग्री। ये मेरा किसमें हो गया, एंगल में। अगर इसको रेडियन में लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं क्या, और करके क्या 0 या फिर क्या 2 पाई, ठीक है। ये रेडियन में हो जाएगा और ये डिग्री में हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला जो ये लाइन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर थीटा को कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, या फिर क्या अगर रेडियन लिखना तो किसे लिखेंगे पाई बाई
ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। अब आगे आते हैं, ये जो लाइन है मेरा यहाँ पे लिखेंगे थीटा इक्वल कितना 180 डिग्री या फिर क्या जस्ट पाई, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखेंगे थीटा इक्वल कितना 270 डिग्री या फिर क्या जस्ट 3 पाई बाई 2, रेडियन में ऊपर डिग्री में और डिग्री में रेडियन, ऐसे लिख दिया। हाँ एंगल हम कहाँ से मेजर करेंगे, एंगल यहाँ से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और ये वाला एंगल थीटा, ये थीटा, ठीक है, एंगल ये थीटा है। यहाँ से आया 90 डिग्री, फिर यहाँ से 180 डिग्री, 270 और ये 360, ऐसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंगल एंटी क्लॉकवाइज रहेगा तो हम उसको पॉजिटिव साइन लेंगे, और क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। तो जनरली हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो इतना बात हो गया। अब देखिए इस लाइन को हम कहते हैं क्या फिक्स्ड लाइन, कौन सी लाइन, फिक्स्ड लाइन, मतलब इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। इसको कहते हैं क्या हम चेंज लाइन, क्या कहते हैं चेंज लाइन, ठीक है। दो लाइन है, एक हो गया चेंज लाइन जो वर्टिकल जाती है, एक होती है फिक्स लाइन जिसको बोलते हैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जाती है, ठीक है। इसको फिक्स लाइन फिर चेंज लाइन, ठीक है। अब देखिए इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो लिख लेते हैं क्या, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट में हम लोग पढ़े होंगे, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में, ठीक, बताया जाता है सबके प्लस होते हैं, क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में सबके सब प्लस होते हैं। यहाँ x माइनस वाई प्लस होता है, यहाँ पे दोनों माइनस होते हैं, और यहाँ पे वो जो x वाला प्लस होता है y वाला माइनस होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट में होता है, लेकिन हम थोड़ा अलग चलेगा क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलेंगे क्या फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखिए इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, क्या लिखेंगे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या रहेंगे पॉजिटिव, सब के सब क्या रहेंगे पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक और कोसेक, सब के सब पॉजिटिव रहेंगे, ठीक, किसी का साइन चेंज नहीं होगा ऐसे, वैसे नहीं। इसमें देखिए इसमें बस साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा साइन एंड कोसेक, ये लोग क्या रहेंगे पॉजिटिव, बाकी सब क्या रहेंगे नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे क्या टेन एंड कॉट ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और बाकी जितनी भी टी आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉस एंड सेक ये क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जाएंगे वो सब के सब क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने बना लिया, दो लाइन ड्रॉ किया, एक को हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसको मैंने फिक्स लाइन बोला, एक वर्टिकल लाइन जिसको मैंने क्या बोला चेंज लाइन बोला। मैंने एंगल को डिफाइन कर दिया, एंगल यहाँ सेंटर हो गया मेरा, एंगल को मुझे एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, इसमें थीटा बोल दिया, ठीक है, मेजर करना इसमें थीटा बोल दिया। यहाँ पर थीटा को 0 डिग्री होगा या फिर 360 डिग्री लिख सकते हैं, डिग्री में हो जाएगा और ये रेडियन में हो जाएगा। यहाँ पे जो मेरा रहेगा एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगा या फिर पाई वैल्यू भी रेडियन में हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एंगल कितना 1 डिग्री हो जाएगा, घूम के कैसे घूम के आए तो यहाँ पे 1 डिग्री हो जाएगा, या फिर हम जिसको रेडियन पाई बोलेंगे। यहाँ पे घूम के ऐसे हुआ होगा यहाँ तक तो 270 डिग्री हो जाएगा, या फिर 3/2 बोलेंगे। और यहाँ पे जो मेरा एंगल है वो कितना हो जाएगा, पूरा देखो फाइव में घूम लिया 360 डिग्री वहीं पे आ गया, तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री या फिर 2 पाई बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के केस में जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे सबके सब पॉजिटिव रहेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी टी आ रहेंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करेंगे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जितने भी टी आ रहेंगे सब नेगेटिव हो जाएंगे। और हम बात करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट की, जितने भी बस कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी जितने भी टी आ रहेंगे वो सब नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम लिखते हैं सबके लिए एंगल करके, ठीक है। पहला लिखेंगे यहाँ पे नंबर 1 यहाँ की बात करें, ठीक है। देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू हो गया क्या माइनस साइन थीटा,
कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या, कॉस थीटा, प्लस में अगला टेन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू क्या, टेन थीटा, कॉट ऑफ सॉरी माइनस टेन थीटा, ये माइनस थीटा सॉरी माइनस है, अगला कॉट ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कोसेक ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, ये मेरा पहला हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे नंबर पे। अब देखिए क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में। अब देखिए पहले देखिए ये वाली एंगल कहाँ है, यहाँ 0 डिग्री है और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो जब मैं 90 में से कुछ माइनस कर रहा हूँ, देखिए कुछ माइनस कर रहा हूँ, फाइनली मैं किस क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा हूँ। भाई यहाँ पर डिग्री 90 डिग्री है, उसमें से मैं माइनस करूंगा तो कहाँ आऊंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, यानी यही रहूंगा। इसमें मेरा क्या रहेगा, चाहे वो साइन हो चाहे कॉस, सब के सब क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और ये देखिएगा ये चेंज लाइन में आ रहा है, चेंज लाइन में बस उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए कैसे होता है दिखाता हूँ। तो साइन 90 में क्या रहेगा पॉजिटिव, और साइन लेवल क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अगला कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा, बस आपस में चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगला टेन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा, अगला कॉट 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, और क्या कोसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया मेरा यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं, अब चलते सेकंड क्वाड्रेंट में। देखिए इसमें मुझे जाना है, यहाँ जाने के दो रास्ते हैं। पहला, या तो मैं 90 में कुछ ऐड करूं तो यहाँ आ जाऊंगा, या फिर मैं 180 में से कुछ माइनस करूं तब यहाँ पहुंच जाऊंगा। तो दो वे आ गए, तो पहले रास्ते चलते हैं, जब 90 में कुछ ऐड करता हूं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये बगल में लिख रहा हूं ना यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे, 3 नंबर डाल के साइन 90 और प्लस थीटा, देखो कुछ ऐड किया, यानी इधर आ गया इसमें सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और देखिए चेंज लाइन पे है, इस वाले वैल्यू पे है, तो वैल्यू चेंज होगी, डाटा चेंज होगा। हाँ, बस इसमें कौन कौन सा प्लस रहेंगे, बस साइन और कोसेक प्लस रहेंगे, बाकी जितने भी टीआर है सब नेगेटिव हो जाएगा। चलिए, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, अगला कॉस 90 प्लस थीटा, बताओ क्या हो जाएगा, प्लस की माइनस, माइनस क्योंकि बस ये प्लस होगा, साइन कॉस के नेगेटिव माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या माइनस टेन थीटा, आगे सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या माइनस सेक थीटा। ठीक है, इतनी बात हो जाएगी, यहाँ भी हो गया। ठीक है, सही है ना, समझ आ रहा है। अब देखो, अब तो ये हो गया रास्ता पहला था। अब दूसरा रास्ता क्या है, अब कुछ मैं 1 से माइनस करता हूँ, अभी मैं यहाँ सकता हूँ, तो रास्ता 1 2 3 4 यहाँ लिखता हूँ 4। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, साइन 180 माइनस थीटा, घटा रहा हूँ कुछ माइनस करने। हाँ, दूसरी बात देखिए, ये घटक किस पे है, फिक्स लाइन पे, तो ये तो वैल्यू फिक्स रहेगी, बस साइन चेंज होगा। देखिए साइन ऑफ 1 लिखते हैं माइनस माइनस की प्लस प्लस होगा ना, क्योंकि जब है तो मैं यहीं पे हूँ, यहाँ से साइन प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, अगला कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस
थीटा क्या हो जाएगा माइनस टेन थीटा कॉट 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉट थीटा सेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा और लास्ट में क्या कोसेक 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा देखिए प्लस हो जाएगा कोसेक वाला तो हो जाएगा कोसेक थीटा हो गया तो आसान है ऐसे ही करना है वैसे ठीक है। अब मैं इधर भी कवर कर लिए यहां भी हो गया अब चलते हैं इसमें ठीक है इसमें जाने के दो रास्ते या तो मैं 180 में कुछ ऐड करूं या 270 में कुछ माइनस करूं तो पहले मैं ऐड करके चलता हूं ठीक है यहां तक नोट कर लीजिए ऊपर बिठाता हूं ऊपर ठीक है ऊपर बिठाता हूं ये सब बेसिक फार्मूले हैं ठीक है आप फिजिक्स में यूज करेंगे केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह में यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज होता है ठीक है तब बेसिक मैथमेटिक्स होता है इधर लिखा हूं ठीक है बेसिक चीजें होती है आगे की शाखा आसान हो जाएगी ठीक चलिए देखते हैं इसमें तो क्या करते हैं पहला रास्ता 3 4 नंबर के 5 नंबर क्या होगा 5 नंबर चलिए देखते हैं क्या देखिए यहाँ पे 180 प्लस थीटा देखिए यहाँ पे टेन और कॉट प्लस होगा बाकी सब माइनस रहेंगे और ये फिक्स लाइन पे है तो डाटा भी फिक्स रहेगा देन किस टी रेशियो फिक्स रहेगा क्या लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा बोलिए प्लस की माइनस माइनस साइन थीटा ठीक है बस कॉट और टेन और कॉट प्लस रहेगा अगला cos 180 प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा माइनस cos थीटा ठीक टेन 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा प्लस टेन थीटा क्यों टेन प्लस रहेगा cot 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा cot थीटा दोनों प्लस रहेंगे sec 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा sec थीटा cosec 180 प्लस थीटा कितना हो जाएगा अरे ये माइनस जाएगा सॉरी माइनस जाएगा ठीक है बस टेन और प्लस आएगा ठीक और यहाँ पे cosec 180 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा ठीक है बस टेन और कॉट प्लस रहेंगे दोनों प्लस रहेंगे इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ठीक है ये दोनों क्या रहेंगे प्लस रहेंगे बाकी जितने भी लोग हैं क्या रहेंगे माइनस रहेंगे ठीक है इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्यों प्लस और बाकी सब लोग माइनस रहेंगे ठीक है। अब देखिए तो रास्ता एक था रास्ता नंबर 2 क्या है अब मैं 270 में कुछ माइनस करूंगा और ये 270 कहाँ पे आ रहा है चेंज लाइन पे आ रहा है कि टी रेशियो भी चेंज होंगे ठीक है चलिए इधर आते हैं इसको मिटा दे रहा हूँ पहले का मिटा देते हैं 6 नंबर ठीक है 6 नंबर पे क्या होगा ठीक है क्या हो जाएगा देखिए साइन 270 माइनस थीटा ठीक है कोई घटाना पड़ेगा ना आपके ध्यान के लिए अब देखिए पहले बार तो चेंज लाइन में है तो साइन तो कॉस होंगे बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी चेंज होंगे अब दूसरी बात बस इसमें 3 और कॉट प्लस रहेगा बाकी सब माइनस तो क्या लिखेंगे साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा देखिए साइन का कॉस और साइन भी अपोजिट कॉस 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस भी चेंज होगा तो माइनस साइन थीटा 10 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा 10 तो प्लस रहेगा तो 10 का क्या हो जाएगा कॉट थीटा कॉट 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई प्लस रहेगा और कॉट तो कॉट 10 थीटा और अगला क्या हो जाएगा 10 साइन कॉस कॉट से 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस ना माइनस कोसेक थीटा और अगला कोसेक 270 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस सेक थीटा क्या ऐसे होगा ये भी आसान है। अब देखिए अब मैंने इधर भी कवर कर लिया अब चलेंगे यहाँ पे
है, ठीक है। जाने के दो रास्ते हैं, या तो 270 में कुछ ऐड करें या 360 में तो कुछ माइनस करें, बस। तो ऐसे कर लीजिए, हो गया नोट, मिटाते हैं आगे। एकदम आसान है, बेसिक मैथमेटिक्स, इसको क्या कहते हैं, बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आएंगे, सबको हम कवर करेंगे, ठीक है, आसानी से। देखिए अगला क्या है, इसमें 6 नंबर था ना, 7 नंबर देखते हैं, ठीक है। क्या करना है भाई, इसमें जाना है, तो मैं क्या करूंगा, 270 में पहले कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन 270 प्लस थीटा, मैंने कुछ ऐड कर दिया, इधर पहुंच जाएंगे। देखिए इसमें पहली बात तो क्या, चेंज लाइन में है तो साइन का कॉस होगा ही होगा। दूसरी बात, इसमें कॉस और सेक प्लस रहेंगे, बाकी से माइनस रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन का कॉस तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। कॉस 270 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉस से क्या हो जाएगा, साइन, तो नहीं, हाँ सॉरी, कॉस तो साइन होगा, साइन थीटा, हाँ देखिए यहाँ पे साइन नहीं चेंज होगा, ये क्या रहेगा, साइन कॉस और सेक प्लस है तो इसलिए 10 270 प्लस थीटा, भाई 10 में तो कॉस होगा, माइनस भी होगा, माइनस कॉट थीटा, कॉट सेक नहीं कॉट 270 प्लस थीटा, तो देखिए कितना हो जाएगा, कॉट में क्या होता है साइन, कॉट 10 तो माइनस 10 थीटा, ठीक है। सेक 270 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, सेक का कितना, माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, कोसेक का क्या, माइनस, और कोसेक का सेक थीटा। और एक और भाई ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे देखिए ये सेक 270 प्लस थीटा, ये क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि कॉस और सेक क्या प्लस है ना, सॉरी, ये कॉस और ये सेक, ये दोनों क्या थे, प्लस थे, ठीक है, दोनों क्या रहेंगे, प्लस, बाकी सब माइनस, ठीक है, रुक जाएगा। रास्ता अगला 8 नंबर, अब कौन सा रास्ता है भाई, अब देखिए अभी मुझे इधर रहना है, क्या करूंगा, 360 में से माइनस कर लूंगा, इधर इस लाइन पे आ गया, फिर साइन हो गई, चलिए क्या लिखेंगे, साइन 360 माइनस थीटा, भाई तो फिक्स रहेगा, तो साइन थीटा, नहीं माइनस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ साइन क्या है, कॉस और सेक प्लस है, बस साइन क्या माइनस लिखेंगे, माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस कॉस थीटा, ठीक है। 10 360 माइनस थीटा, इट विल बिकम क्या होगा, माइनस 10 थीटा, ठीक है। कॉट 360 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस नहीं प्लस, कॉस और सेक प्लस होता है, प्लस सेक थीटा, कोसेक 360 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। यहां भी कौन प्लस है, कॉस प्लस है, और प्लस है, और सेक प्लस है, ठीक है। कॉस और सेक क्या है, प्लस है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है, ये था, ये हो गया मेरा रास्ता, ये। अब दूसरा रास्ता क्या है, एक और रास्ता है जो 360 डिग्री, अब देखिए कुछ इसमें जाना है, ठीक है, इसमें कैसे जाने का रास्ता है, एक तो पहले का रास्ता मैंने पढ़ा था 90 माइनस दिया था, अब देखो 360 में कुछ ऐड करेंगे तभी पहुंच जाएंगे, तो वहां नहीं कहता हूँ, और लास्ट का, ठीक है, तो बेटा लो, नोट करते रहिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते रहिए साथ में, ठीक है, सब फॉर्मूले लिख देंगे इधर, और एक एक करके आराम से हम लोग सॉल्व करेंगे यूज करके, ठीक है। चलिए, तो 9th नंबर में क्या हो जाएगा मेरा, इसमें मुझे जाना है, क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा, पहली बात तो ये चेंज लाइन में है नहीं, ये फिक्स लाइन में है, तो वेल टी रेशियो चेंज होगा, साइन तो साइन ही रहेगा, कॉस में कॉस ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात में सब पॉजिटिव होता है,
सबके सब पॉजिटिव रहेगा। क्या लिखेंगे साइन 360 प्लस थीटा, साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा कोसेक 360 प्लस थीटा कोसेक थीटा। बस हो गया, ठीक है। हमने कितनी बातें देख लिया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इतनी तरह से जल्दी से बोलते हैं क्या, पीरियोडिसिटी आइडेंटिटीज, ठीक है। हो गया। हाँ, अब यहाँ पे कुछ बातें आती हैं, ठीक है। एक और छोटा बात है एंगल चेंज। जैसे मान लीजिए मेरे पास एंगल दिया डिग्री में, मुझे उसको रेडियन में चेंज करना है, तो क्या करेंगे। पर मेरे पास एंगल दिया रेडियन में, उसको डिग्री में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो इतना हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। बता दूं, ठीक है। तो कन्वर्जन, एंगल कन्वर्जन, ठीक है। एंगल हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगर मेरे पास डिग्री में दिया है तो मुझे रेडियन में चाहिए, तो क्या करूंगा। अगर मुझे रेडियन में दिया है डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देख लेते हैं। चलिए, क्या है मेरे पास एंगल कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। एंगल का कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, जैसे डिग्री में दिया हुआ है, उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में, रेडियन, ठीक है। और फिर मुझे मेरे पास रेडियन में दिया हुआ, तो किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसी को मुझे कन्वर्ट करने का क्या चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, उसी को देखते हैं। डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। देखिए, जब भी मेरे पास एंगल किस में रहेगा, एंगल मैं बोला थीटा, ये किस में है, डिग्री में है। मतलब क्या, दैट इज थीटा या डिग्री में है। मुझे किसमें से रेडियन में, तो क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन यानी कि आर ए डी, रेडियन इक्वल टू क्या करेंगे, थीटा यानी किसमें जो डिग्री में है, मल्टीप्लाई बाई कितना, मल्टीप्लाई पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कितना है, तो क्या हो जाएगा, जो मेरा डिग्री था वो किसमें कन्वर्ट होकर रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर मेरे पास एंगल किसमें दिया हुआ है, एंगल है यानी कि एंगल थीटा है, किसमें गिवन है, रेडियन में है, और रेडियन में है, यानी कि आर, यानी कि दैट इज क्या, थीटा किसमें है, रेडियन में, आर ए डी, रेडियन में, ठीक है। मुझे डिग्री में चाहिए, तो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिग्री इक्वल टू क्या करेंगे, रेडियन आर ए डी, रेडियन इनटू 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मेरा, डिग्री में। एक फार्मूला हो गया, ठीक है। ऐसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, तो यहां देख लेते हैं। डिग्री को रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, देखो डिग्री है, मुझे रेडियन में चाहिए, रेडियन में चाहिए, रेडियन में डिग्री को क्या पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से, ठीक है। दूसरी बात, अगर मुझे रेडियन की चाहिए डिग्री में, तो कहाँ गया रेडियन मेरा, ये डिग्री में चाहिए, क्या है 1 मल्टीप्लाई किससे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो ये चीज होती है मेरे पास, ये बहुत सारे यूनिट होता है इसका, तो इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस टेबल, ठीक है। चलिए, क्या लिखेंगे, अगला कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेशियो का टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेबल का, ठीक है।
जैसे नहीं होता साइन 0 वैल्यू कितना होता है, साइन 30 के वैल्यू, उसी को टेबल करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ बनाते हैं टेबल ऐसे ऐसे। यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, एंगल कौन सा, थीटा, किसमें डिग्री में रहेगा, ठीक है, डिग्री में ले रहा हूँ, किसमें डिग्री में, डिग्री में भी हो जाएगा, डिग्री अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 ऐसे, ठीक है। यहाँ कितना रहेगा मेरा 0 डिग्री, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री, यहाँ पे मेरा 45 डिग्री, यहाँ पे मेरा 60 डिग्री, और यहाँ पे मेरा 90 डिग्री, ठीक है, ऐसे रहेगा 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। ठीक है, पहला क्या रहेगा मेरा साइन थीटा, भरेंगे अभी, ठीक है, टेढ़ा बन रहा है, टेढ़ा नहीं बनना है, सीधा साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, और क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। ये 6 लोग रहेंगे मेरा, ठीक है, इसको निकालते हैं। साइन 0 डिग्री कितनी वैल्यू होगा इसका 0, ठीक है। साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे कॉस वैल्यू चाहिए, तो जस्ट साइन की वैल्यू को रिवर्स कर दीजिए, ठीक है। चलिए रिवर्स करते हैं। कॉस 0 डिग्री कितना होगा 10, अच्छा कॉस 30 डिग्री कितना रिवर्स √3/2, √3 या छोटा सा प्यारा सा, ठीक है। कॉस 45 जस्ट 1/2 √2, सॉरी 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2, और कॉस 90 डिग्री कितना 0, ठीक है। अब चलिए, अब 10 का चाहिए, तो हम याद करिए मैंने क्या पढ़ा था, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज पढ़ा था कि साइन क्या होता है, हाँ साइन होता क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस होता है, सेक होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अब देखिए साइन टेन थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा है फॉर्मूला, जो हमारा टेन थीटा होता है ये होगा टेन थीटा, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये दोनों का रेशियो होता है, जो कहते हैं क्या टेन थीटा, ठीक है। और जो है वो होता है कॉट थीटा, जो होता है कॉट थीटा, ये क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इनका ये वैल्यू होती है, तो हम यही यूज करेंगे, ठीक है। एक भूल गया था वहां पे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए मुझे टेन थीटा चाहिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो टेन 0 की वैल्यू ऊपर, साइन 0 की वैल्यू कितना है 1, साइन 0 की वैल्यू कितना है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितना है 1, 0 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ पे 1/2 अपॉन √3/2, √2 से 2 कटे कितना हो जाएगा 1/√3, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 कितना 1, यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, √2 से √2 कट जाए कितना हो जाएगा √3 अपॉन 1 बचेगा, इसको क्या √3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाय 0, और हम जानते हैं क्या किसी भी नंबर में किसी भी वैल्यू की 0 से इसकी वैल्यू कितनी होती है इनफिनिटी आती है, कि अनडिफाइंड आती है, तो यहाँ कितना रेशियो है इनफाइनाइट, यानी कि अनडिफाइंड, इनफाइनाइट है, ठीक है। अब देखिए कॉट का उल्टा कर दीजिए, रिवर्स ऐसे सीखो, देखिए क्या हो जाएगा इधर कॉट 0 डिग्री इनफिनिटी, कॉट 30 डिग्री √3, कॉट 45 जस्ट 1, कॉट 60 डिग्री 1/√3, और कॉट 90 डिग्री क्या हो जाएगा 0, बस क्या। अब सेक, हमने सेक क्या पढ़ा था कि सेक क्या होता है, जस्ट कॉस का 1/, होता है सेक थीटा सेक 0 1/cos 0, तो 1/cos 0 की वैल्यू कितना होती है 1, तो 1/1 इसका 1/√2 यानी कि 2 पर जाएगा कितना 2 हो जाएगा,
यहाँ पे 1/√2 कितना √2 हो जाएगा, 1/1/√2, यहाँ पे 1/√2/√3/2 कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे कितना लिखते हैं, हाँ cos 0 1/0 कितना हो जाएगा 1/∞, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोसेक क्या होता है, इसे उल्टा है, क्या हो जाएगा कोसेक का क्या हो जाएगा, अब ये वन फॉर्मूला है, कोसेक क्या होता है 1/sin होता है, 1/sin इक्वल कितना 0 1 में 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, उसी को उल्टा करिए बस 2/√3, ये कितना √2, ये कितना 2 और ये कितना, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल बन गया, ठीक है। हाँ यहाँ पे कुछ एंगल दी होती है, स्पेसिफिक एंगल होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो उसको भी हम यही नोट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बना लीजिए टेबल, क्या देखिए वहां मैं नोट लिखता हूँ, इनको मिटा दे रहा हूँ। यहाँ पे कुछ नोट है, 2 नोट है, ठीक है, उनको हम इधर देख लेते हैं, उनको आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। देखिए क्या है नोट, लेट right angle, let a right angle triangle क्या है ABC है, ABC है, ठीक है। देखिए बना लीजिए यहाँ पे ट्रायंगल, ये क्या है 90 डिग्री का, ये A और ये B और ये C, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, ऐसे रहा। देखिए यहाँ पे 2 एंगल्स हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। मैंने क्या बोला, ये जो मेरा एंगल है पहले मैंने बोला 53 डिग्री है, कितना डिग्री है 53 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, ऑब्वियस सी बात है, कितना 90 + 53 + 37 ऐड करेंगे कितना 180 आना चाहिए, ऐड करेंगे आ जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या होगा, जो इसकी साइड है ये कितना मैंने बोला, मान लीजिए हाइपोटेनस 5 है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, बड़ी एंगल बढ़ा इसलिए 3 का लिख और 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। इसे याद रखना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका जो हाइपोटेनस वो कितना 5 है, उसका जो बेस है वो 3 है, जो उसका परपेंडिकुलर वो कितना है 4 है, ठीक है। ऐसे है, ये एंगल 53 डिग्री है, एंगल 37 डिग्री है। क्या निकालेंगे, देखिए पहला sin 53 डिग्री sin थीटा, और ये क्या होता है, ये एंगल ले रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 हो जाएगा cos 53 डिग्री, बोलिए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो जाएगा, और tan 53 डिग्री ये कितना हो जाएगा, ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/3 हो जाएगा। इनको आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत सारे यूज आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा, ठीक है, इसका यूज आएगा जब हम लोग फिजिक्स में आगे तो जस्ट बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले वगैरह पढ़ रहे हैं, ठीक है, उधर आएगा ये हो जाएगा। हाँ अब देखिए अभी यहां से निकालते हैं दूसरा क्या, देखिए अब निकालेंगे क्या sin 37 डिग्री। अब देखिए इस एंगल के लिए सिखा था पीछे, अभी क्या हो जाएगा बेस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या रहेगा हाइपोटेनस, निकालिए कितना sin 37 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या 3/5 हो जाएगा sin cos 37, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनस 4/5 और tan 37 क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/5। इन 2 चीजों को आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। 2 ट्रायंगल स्पेसिफिक एंगल्स हैं 37 डिग्री और 53 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हमने इतना नोट कर लिया, पढ़ लिया, देख लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, ठीक है। क्या पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज। सम एंड डिफरेंस आइडेंटिटीज, ठीक है। पहला साइन A + B, ठीक है, होगा क्या
इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। दूसरा साइन ए माइनस बी, ये सम प्रॉपर्टी आइडेंटिटी और ये डिफरेंस आइडेंटिटी, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन, ठीक है। देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, ठीक है। ये पैटर्न याद रखिएगा। एक पेयर ये हो गया, ठीक है, साइन वाला। दूसरा कॉस ए प्लस बी पैटर्न, ठीक है, कॉस ए इंटू कॉस बी, यहाँ प्लस पे लगा दिया माइनस, साइन ए इंटू साइन बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा कॉस ए माइनस बी का, ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी, जहां माइनस लगाएंगे प्लस प्लस साइन ए इंटू साइन, ठीक है, दो हो जाएगा, दो पे हो जाएगा। अगला टेन ए प्लस बी का क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। अगला टेन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। दूसरा पेयर ये होगा। तीसरा पेयर अगला क्या था कॉट ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन डिवाइड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है। कॉट ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है आपको। कॉट ए प्लस बी का कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी, यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ बस नीचे का उल्टा हो जाएगा, ठीक है, बी माइनस ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। ये हो गया। अगला क्या डबल एंगल आइडेंटिटीज, डबल एंगल आइडेंटिटीज, ये क्या होते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज क्या होते हैं, देखिए साइन 2a इक्वल टू क्या 2 साइन a इंटू कॉस a हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है आइडेंटिटी, ठीक है। ये साइन और कॉस के फॉर्म में टेन के फॉर्म में होता है 2 टेन a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a, ये हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा कॉस 2a का क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, पहला फॉर्मूला। दूसरा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अगला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर अगला 10 के फॉर्म में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है, ठीक है, ये हो जाएगा साइन कॉस 10 का। 10 का देख लेते हैं 10 2a का क्या हो जाएगा 2 10a अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आते हैं क्या ये तो क्या डबल एंगल प्रॉपर्टी जाएगा, हाँ 10। अब आते हैं किस पे और ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी पे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, उधर लिखता
क्या लिखता हूं, ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, सॉरी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी क्या रहेगा, साइन 3a, क्या होगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ये हो जाएगा cos 3a, ये क्या हो जाएगा 4 cos QA माइनस 3 cos A हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्या है आइडेंटिटी, अगला है सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, ठीक है, सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटी। इसमें क्या रहेगा पहला साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है पहला। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी, ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। दूसरा है, तीसरी जो आइडेंटिटी है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। और जो फोर्थ है वो साइन cos c माइनस cos d इक्वल टू क्या 2 साइन c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, ठीक है। देखिए करना क्या है, याद रखना है, इसको बोलते हैं क्या सम टू प्रोडक्ट आइडेंटिटी। साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा, है ना। दूसरा क्या है साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। बस यहाँ थोड़ा जो प्लस में यहाँ पहले साइन रहेगा और माइनस यहाँ पे कॉस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और लगे कॉस सी प्लस कॉस डी सबको जोड़ना है, ठीक है, यहाँ भी कॉस है तो कॉस रहेगा, कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। और अगला क्या है कॉस सी माइनस कॉस डी तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी, यहाँ थोड़ा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इसको ध्यान देना, ठीक है, इसको इतना पार्ट ध्यान देना है। सी माइनस डी माइनस सी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, डी माइनस सी बाई 2, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस काम नहीं करेगा, साइन और माइनस सीटा माइनस साइन थीटा तो माइनस पहले आ जाएगा, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा इसको हम ध्यान देना है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये होगा। अगली नेक्स्ट आइडेंटिटी है, नोट कर लीजिए। जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है उसके तरफ आते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वो क्या है प्रोडक्ट आइडेंटिटी, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, देखो पहला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये क्या होगा
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, ये होगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अगली है 2 साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या हो जाएगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या प्रोडक्ट आइडेंटिटी। 4 है, पहले क्या रहेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ देखिए आगे अब जो साइन ए था अभी कॉस ए कर दिया, 2 कॉस ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा साइन ए प्लस सेम रहेगा, बस यहाँ पे बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये रहेगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना है 2 साइन ए इंटू साइन बी रहेगा, तो अगर वो साइन है तो कॉस ए माइनस को पहले लिखना है माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से इतनी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है।